बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हीटेड ऑक्सीजन सेंसर और नॉन हीटेड ऑक्सीजन सेंसर के दरमियान तकाबली जायज़ा लेंगे। वीडियो में हम ये जानेंगे कि हीटेड ऑक्सीजन सेंसर और नॉन हीटेड ऑक्सीजन सेंसर क्या होता है, कैसे एक हीटेड ऑक्सीजन सेंसर आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज और ऑल ओवर परफॉर्मेंस पर असर डालने के साथ साथ उसके पार्ट्स और इंजन की लाइफ को भी बढ़ाने में मदद करता है, जबकि नॉन हीटेड जो ऑक्सीजन सेंसर है इसमें ऐसी क्या कमी रह जाती है जो आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज और इंजन परफॉर्मेंस को मुतासर करने के साथ साथ इसकी इंजन लाइफ को और इसके पार्ट्स को महफूज रखने में कमज़ोर रह जाती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो हमारी EFI गाड़ियां हैं इनमें दो किस्म के ऑक्सीजन सेंसर आते हैं। इनमें एक किस्म नॉन हीटेड ऑक्सीजन सेंसर की है जो कि ओल्ड टेक्नोलॉजी है, जबकि न्यू टेक्नोलॉजी में हीटेड ऑक्सीजन सेंसर आते हैं। नॉन हीटेड सेंसर एक या दो वायर वाले सेंसर होते हैं। इनके अंदर हीटर नहीं होता। ये सिर्फ उसी टाइम अपना सिग्नल प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं जब इंजन फुल गर्म हो जाता है और एग्जॉस्ट की गर्मी को यूज़ करते हुए ये सेंसर अपना सिग्नल गाड़ी के ECU को भेजना शुरू करते हैं। जबकि हीटेड ऑक्सीजन सेंसर के अंदर एक हीटर होता है जिसे ECU से सिग्नल भेजकर गर्म किया जाता है और सेंसर 30 से 60 सेकंड के अंदर ही अपना सिग्नल ECU को भेजना शुरू कर देता है। अब हीटेड और नॉन हीटेड से ऑक्सीजन सेंसर एवरेज और इंजन परफॉर्मेंस पर कैसे असर डालते हैं, इस बात को समझने के लिए हमें इन तफसीलात को समझना पड़ेगा, जिससे सारी बात हमें समझ आ जाएगी। वो ये हैं कि ऑक्सीजन सेंसर में ऐसा क्या होता है जिससे ECU को फ्यूल मिक्सचर एडजस्ट करने में मदद मिलती है। दरअसल ऑक्सीजन सेंसर एक ऐसा आला है जो कि एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैसेस में आने वाली ऑक्सीजन को डिटेक्ट करता है और अपनी रिपोर्ट सिग्नल की सूरत में ECU को भेजता है, जिसे ECU एयर फ्यूल रेशो सेट करने के लिए इस्तेमाल करता है। ऑक्सीजन सेंसर के अंदर एक जिरकोनिया सिरामिक एलिमेंट होता है। इसकी खुसूसियत यह है कि ये जब भी फुल गर्म हो जाता है, इस दौरान इसमें से गुजरने वाली गैसेस में से ऑक्सीजन की मिकदार को डिटेक्ट कर लेता है और फुल गर्म होने के लिए 310 से लेकर 340 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर होना ज़रूरी होता है ताकि ये अपना काम अच्छे तरीके से कर सके। दरअसल हमारी इंजन के बेस्ट फ्यूल एवरेज और बेहतरीन इंजन परफॉर्मेंस के लिए एक बेहतरीन एयर फ्यूल रेशो की ज़रूरत है। अब इस रेशो को मेंटेन रखने के लिए इंजन में कुछ सेंसर्स लगे होते हैं। इन सेंसर के सिग्नल को इस्तेमाल करके ECU फ्यूल रेशो को मेंटेन रखता है। अब गाड़ी का ECU दो लूप्स में काम करता है जो कि ओपन लूप और क्लोज लूप हैं। ओपन लूप में इंजन जब स्टार्ट होता है और ऑक्सीजन जब तक अपने ऑप्टिमल टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा होता तो ECU तमाम सेंसर की रीडिंग को अवॉइड करता है और उसके सॉफ्टवेयर में मौजूद प्रीसेट फ्यूल मैप को यूज़ करता रहता है, जिसके तहत इंजन रिच मिक्सचर यानी फ्यूल ज़्यादा और हवा कम पर चलता है, जिसकी वजह से गाड़ी का इंजन ज़्यादा फ्यूल खर्च करता है। इसी तरह जब कोल्ड स्टार्ट होती है यानी ठंडी गाड़ी स्टार्ट होती है तो इंजन बहुत ज़्यादा देर तक रिच मिक्सचर पर रहता है और साथ ही IAC वाल्व यानी आइडल एयर कंट्रोल वाल्व के थ्रू गाड़ी को ज़्यादा रेस रखता है। हाई RPM होने की वजह से भी इंजन ज़्यादा फ्यूल खर्च करता है। यही नहीं, नॉन हीटेड ऑक्सीजन की वजह से गाड़ी ज़्यादा टाइम ओपन लूप में रहती है। इसी वजह से रिच मिक्सचर पर रखता है ECU से कोल्ड स्टार्ट में ब्लैक स्मोक भी आता है। रिच मिक्सचर की वजह से प्लग जल्दी काले हो जाते हैं और जल्दी ख़राब हो जाते हैं। एड सिलेंडर में ज़्यादा कार्बन बनता है और अगर गाड़ी में EGR और कैटालिटिक है तो ये उनको भी जल्दी ख़राब होने के चांसेस होते हैं।
जबकि हीटेड ऑक्सीजन सेंसर में हीटर होने की वजह से ऑक्सीजन जल्दी अपने ऑप्टिमल टेम्परेचर पर पहुंचकर अपना काम शुरू कर देता है। याद रहे, ऑक्सीजन सेंसर को अपना काम करने के लिए कम से कम 300 सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसीलिए हीटेड ऑक्सीजन सेंसर अपने हीटर की वजह से अपने टेम्परेचर पर पहुंचने के लिए 30 से 60 सेकंड लगाता है। और जो ही सेंसर अपना सिग्नल ECU को भेजना शुरू करता है, ECU फौरन क्लोज लूप में चला जाता है और फौरन मुतल्लिका सेंसरों की रीडिंग लेना और उन्हें कंपाइल करके उसके मुताबिक फ्यूल की एडजस्टमेंट शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फ्यूल ट्रिम्स अपनी जगह पर आना शुरू हो जाती हैं और गाड़ी बेहतरीन फ्यूल एवरेज देती है और इंजन इस वक्त स्मार्ट मूड में होता है, जिससे इंजन की ऑल ओवर परफॉर्मेंस ठीक होती है, बल्कि थ्रोटल रिस्पॉन्स भी बेहतर हो जाता है। हीटेड ऑक्सीजन की मदद से गाड़ी हीटेड कम वक्त में क्लोज लूप में चली जाती है, जिससे ECU ज़्यादा मौसर अंदाज में फ्यूल कंट्रोल करता है। इंजन लीन और रिज की सूरत हाल को फौरी ठीक करता है और लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम्स को बेहतरीन बनाता है, जिससे गाड़ी का RPM मुस्तहकम, एक्सेलरेशन बेहतर, फ्यूल की बचत और एमिशन कंट्रोल होता है। यानी कि वो एमिशन जो काला धुएं की सूरत में, जो गैसेस की सूरत में बाहर निकलकर हमारे माहौल को आलूदा करता है, उसको भी कम करने में मदद देता है। और उसके बाद ज़ाहिर है गैसेस अगर ज़्यादा उनमें कार्बन और ये चीज़ें नहीं होंगी तो हमारा सेंसर महफूज रहेगा, हमारा कैटालिटिक्स महफूज रहेगा और हमारा EGR सिस्टम महफूज रहेगा। दोस्तों, एक नॉन हीटेड ऑक्सीजन सेंसर कितनी बीमारियों की जड़ है और एक हीटर वाला ऑक्सीजन सेंसर कितनी बीमारियों के लिए शफा है, आने वाली वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे कि कैसे एक नॉन हीटेड ऑक्सीजन कार को हीटेड ऑक्सीजन पर मुंतकिल किया जा सकता है। इसकी वायरिंग और आने वाले मसले मसाइल को भी डिस्कस करेंगे हमारी आने वाली वीडियोज़ में। हमारे साथ रहिए। फिलहाल